नमस्कार, चंदौली जिला के चकिया में है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर के मैनेजमेंट के लिए आपस में चर्चा करें। आइए हम उससे बात करते हैं। जी, महेंद्र भाई, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा चंदौली। आप लोग कैसे बूथ मैनेजमेंट करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पे हम लोग गांव समाजवादी युवजन सभा संगठन के माध्यम से पीडीए के सभी साथियों को उचित सम्मान और स्थान दे करके अपने पार्टी संगठन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 2027 में हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को उचित स्थान दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये बताइए कि भाजपा जो सत्ता में है उसके साथ मीडिया है, उसके पास नौकरशाही है, जुडिशरी है और पूंजीपतियों का भी साथ है। ऐसे स्थिति में आप जनता को कैसे समझाएगा? अपना संगठन मजबूत करेंगे और लग के काम करेंगे उसके पीछे, क्योंकि हमको हर एक चीज से लड़ना है। एक पूंजीपति से भी लड़ना है, तानाशाह से भी लड़ना है। तो हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो हम अच्छे से लड़ेंगे। जो हम अपनी टीम बनाएंगे वो टीम वर्क हमारी अच्छा काम करेगी। आप बताइए कि अभी योगी जी ने ऐलान किया कि 50,000 रुपये हम महिलाओं को आप जनता को कैसे समझा कर रोकेंगे? ये तो एक राशि देके लोगों को अपने तरफ झुकाने का, खरीदने का एक तरीका है। अभी बिहार के बाद यूपी के नंबर है, बिहार को खरीदने की कोशिश की गई। जैसे बिहार में हुआ वैसे जनता को हम यही समझाएंगे कि ये सब चीजों को आप नजरअंदाज करिए। आप अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखिए। छात्राओं को पढ़ने और जो है कि शिक्षित के तौर पर सारी चीजें बताकर एक तेजस्वी में चल रहा है। भाजपा की विधायक है जयदेवी कौशल, वो 10 साल से विधायक है, 2 बार से विधायक है और उनके पति भी 2 बार सांसद रह चुके हैं लखनऊ के सुरक्षित सीट से और भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय में उन्होंने एक मंदिर बनवाने के लिए अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का सहायता राशि दिलवाया और जैसे ही मंदिर बन गया, वो चूंकि दलित विधायक थी, उनको उसी मंदिर में पूजा करने नहीं दिया गया, उनका उसी मंदिर में जाने के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया गया। तो इस मुद्दे को आप लोग जमीन पर कैसे पहुंचाओगे? इस बात को समाजवादी कार्यकर्ताओं से पहुंचेंगे, इस मुद्दे को आप लोग जमीन पर कैसे पहुंचाएंगे? भाजपा की हमेशा से नीति रही है, ये हमेशा दलित विरोधी रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए जोड़ो, पीडीए को साथ लेके चलने का आदेश है या जो निमंत्रण है वो इसीलिए है कि सारे समाज, सारे वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े, पार्टी को मजबूत करें और अच्छी सरकार और पीडीए की सरकार, जनता की सरकार, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। कि जो 10 साल के विधायक है, 2 बार के, पति भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे आदमी के साथ छुआछूत हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भाजपा का दोगला चरित्र है। ये हमेशा दलित विरोधी रहे हैं। जो पार्टी ही हमेशा से ऐसी किताब की कायल है जो महिला विरोधी हो, दलित विरोधी हो, जन्म से लोगों का ये कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उस पार्टी को अपने सांसद विधायक से तो बात की बात है, वो तो अपने घर में भी किसी को ना ऐसे काम करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर खाली करने के बाद, निवास खाली करने के बाद धुलवाना हो या मंदिर में किसी के जाने के बाद मंदिर धुलवाने का काम किया गया। घटी थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में आंदोलन किए, वहाँ पे रैली किए। रैली करने के बाद उस जमीन का शुद्धिकरण किया गया। जो आदमी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बहुत बुजुर्ग दलित नेता हो, जब उसके साथ ऐसा हो रहा है और आपने बताया कि अखिलेश जी के साथ करोड़ों में मंदिर हुई गई, तो ये देश किस रास्ते पर चल रहा है? ये देश हमेशा से भाजपा अगर जिस रास्ते पे लेके जाना चाहता है वो देश के लिए बहुत खराब है। हम लोग पहले भी एक बार विभाजन देख चुके हैं, अब ये और बुरी तरह से लेके जा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की कोशिश है। ये हम होने नहीं देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम 2027 में वो चोट पहुंचाएंगे जो भाजपा हमेशा लंबे दौर तक याद करेगी। अंकल जी, जो भारत के दलित पिछड़ा है, आदिवासी है, इनके युवा जो है धर्म के नशे में है और कांवड़ हो रहे हैं, ऐसे स्थिति में उनको कैसे जगाएंगे आप? नहीं, ये जो सरकार पैसे दे करके प्रलोभन दे रही है और पैसे देकर के वोट खरीद रही है, सिर्फ एक बार पैसे देकर के वोट खरीद लेगी, फिर बच्चों का और युवाओं का और सारे लोगों का भविष्य 5 साल के लिए नीचा गिरा देगी। 5 साल के लिए फिर हम लोग का जो है कि भविष्य पीछे हो जाएगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि लालच को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को सभी लोग मिल करके, माताओं बहनें और बुजुर्ग सभी लोग जागे और समाजवादी की सरकार बनाए। ये बताइए कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा बनेगा?
नहीं, वो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, क्योंकि नहीं, सॉरी गलती हो गया, नहीं बनेगा। मुद्दा इसलिए बनेगा कि वो लोग जो ऐसा चोरी किए हैं, जो देश का एक जागीर बना हुआ है, मंदिर में चोरी नहीं होता है, लेकिन इन लोगों ने चोरी करके एक जागीर बना दिया है। इसका विरोध होगा और जनता जान चुकी है, इस बार उनको उखाड़ के फेंकेगी और 27 में समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। एक और मुद्दा है, अयोध्या तो अभी झांकी है। अयोध्या की चोरी होने के बाद मथुरा की भी चोरी चर्चा में आई। जिसने चोरी किया, खुलासा किया, उसी पर मुकदमा हो गया। और विश्वनाथ मंदिर की भी चोरी चर्चा में आती है। तो क्या ये मंदिर जो बना है, ये घोटाले करने के लिए बना है? ये मंदिर जो बना है, ये आम पब्लिक को ये मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ये जो युवा है, आज के पढ़े लिखे युवा सड़क पर भटक रहे हैं, मंदिर से हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। न मंदिर से हमारे गांव का विकास होगा, न हमारे देश का विकास होगा। विकास तब होगा जब हमारा युवा पढ़ा लिखा, जब उसको नौकरी दी जाएगी और समाज में हर गरीब से लगाई तो अमीर तक सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मंदिर से इस धरा पर कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ा लिखा युवा सब लोग इस दुनिया में जान गए हैं कि मंदिर वो कितना ही मंदिर बना ले, लेकिन इस बार वो मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा और रोजगार का मुद्दा चलेगा। एक मुद्दा और है, दिल्ली में कुछ लोग आरक्षण खत्म करो के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जाकर उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या इस आंदोलन से दलित पिछड़ा नाराज होगा और इसका असर होगा? नहीं, इसका तो असर तो है, पूरा एकदम असर है, समझ रहे हैं ना। पीडीए में क्या है कि पूरा जो परिवार है एकदम सामूहिक है, बात समझ रहे हैं। और ये मंदिर मस्जिद से उनका कोई फायदा होने वाला है। खत्म होने का जो आंदोलन हो रहा है, भाजपा के कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, भाजपा आरक्षण विरोधी है? आरक्षण विरोधी तो ही है, बच्चे है आरक्षण विरोधी। तो फिर आप लोग इस विचार को जनता तक कैसे पहुंचाएं? संगठन के माध्यम से पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। उनका जो आप बताइए कि अपने कार्यकर्ताओं को जो आपके साथ हैं, उनको किन किन मुद्दों के लिए आपने जागरूक किया? हम लोग जो पीडीए का नारा है, भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण समाप्त करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है, दबे पिछड़े कुचलों का हक और अधिकार मारना चाहती है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और 27 में सरकार बनाएगी। एक मुद्दा और है, जब राम मंदिर बना तो गाना चल रहा था कि मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौन सी झोपड़ी के भाग लोग खोल रहे थे? क्या वही चढ़ावा चोरी होने के बाद जो अपनी नई झोपड़ी बनाने वाले भाग खोल रहे थे? इस पर क्या बोलेंगे? इसमें ये कहेंगे कि वो चढ़ावा चला, झोपड़ी का भाग नहीं खुला, झोपड़ी वालों का भाग ही फूट गया। झोपड़ी वालों का तो भाग खुल गया, जिसने चढ़ावा चोरी किया उनकी झोपड़ी का तो भाग खुल गया। उनका तो खुल गया। तो क्या गाना उसीलिए बना था? उसीलिए वो बनाए हैं। ये सोच रहे हैं कि किसी तरह और लोग का घर भी इसी तरह उजाड़ दे। राम मंदिर तो उजड़ गया, लेकिन परिवार का राम मंदिर उजड़ जाए। अरे वहाँ राम मंदिर जो बनाने वाले, जो अगला जो है कर रहा है बीजेपी वाले लोग कि जैसे राम मंदिर को निचोड़ के हमने अपने हाथ में कर लिया है, उसी तरह हर एक व्यक्ति भारत के नागरिकों का हम निचोड़ के अपने हाथ में कर ले कि जब चाहे तब इसको जहां चाहे मोड़ते हैं। एक चीज और है कि जब से अयोध्या राम मंदिर का चोरी उजागर हुआ है, 60-70% लोगों का चढ़ावा पे विश्वास उठ चुका है। वहाँ पे 60-70% लोग कम जा रहे हैं और चढ़ावा भी कम चढ़ा रहे हैं। तो क्या इसका सच में जनता पे प्रभाव पड़ गया है? फिर सब नहीं समझ पाए। फिर अयोध्या में जो राम मंदिर का चंदा उजागर हुआ है, उसके बाद नई सर्वे आया है कि जो वहाँ के दर्शक जो जा रहे थे, अब 60-70% लोग कम जा रहे हैं और चढ़ावा भी 60-70% कम चढ़ रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग जान चुके हैं ये भ्रष्ट सरकार है और लुटेरी सरकार है। इसकी वजह से अब बहाना लोग कम करते हैं, वहाँ दर्शनार्थी उस सरकार के ही लोग थे जो चोरी कर रहे थे। ये चढ़ावा जो कम हुआ है, 60-70% गिरावट आई है, तो क्या पब्लिक इस पे कुछ समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। अब ये भी समझ रही है कि अगर इससे बचना है, अगर इसको सही करना है तो समाजवादी के साथ जाना है। यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है समाजवादी पार्टी की देन है कि जो पकड़ी गई है चोरी। यहाँ पे हमने बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं से बात किया, भिन्न भिन्न मुद्दों पर भिन्न भिन्न बात किया और उनसे भी जाना कि आपने बूथ स्तर की कैसे तैयारी की। इसी के साथ धन्यवाद।